अभी देखो, ये जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 सर क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1। सर हाँ बोलो। सर सपना थोड़ा अलाउ कीजिए। अरे नहीं है तो नहीं है, फिर से बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए। नहीं है यहाँ पर। हाँ देखो, फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा ना, ये तो हो गया। लेकिन ये वाला जो चीज है 2m पाई, इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखो एकदम सही है यहाँ तक, ये जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू ये यहाँ तक, ये भी ये पूरा सही है, ये पूरा सही है। ठीक है, ये कुछ गलत नहीं, ये सही है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू का प्रॉब्लम सॉल्व होगा यहाँ तक अगर लेंगे तो। ठीक है, तो देखो सपोज ऐसा एक केस आ रहा है कि दोनों का जो आर्गुमेंट है वो ऑब्ट्यूज है। ऐसा एक यहाँ पर ये Z1 सपोज है, ये Z1 है जिसका कि आर्गुमेंट थीटा 1 है, और ये Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि आर्गुमेंट थीटा 2 है, थीटा 2। तो ये डायग्राम को देख के बोलो, क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2, अरे ये थीटा 1, क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन पाई होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ये दोनों का अगर सम लेंगे तो ग्रेटर देन पाई हो रहा है। हाँ कि नहीं? तो अगर ग्रेटर देन पाई आ रहा है तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो पाई के बीच में ही रहना चाहिए, पाई के अंदर रहना चाहिए। तो इसीलिए ये जो चीज को ऐड किया गया है। क्यों? देखो और एक एग्जांपल यहाँ पर समझो। सपोज थीटा 1 प्लस थीटा 2, सपोज थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये आ रहा है, ये चीज ऐसा हो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 सपोज है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, इसको तो हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे ये वाला मेजरमेंट को। ये, लेकिन ये जो अभी Z1 प्लस Z1 Z2 जो ये हो जाएगा Z1 Z2 को मैं जेड ही ले रहा हूँ। ये जो जेड मॉडुलस है, ये वाला तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 नहीं लेंगे। हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ये वाला, जो कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा तो क्या होगा ना, लेस देन पाई होगा। तो अभी देखो, इसका जो मेजरमेंट होगा वो किसके साथ इक्वल होगा? ये किसके साथ इक्वल होगा ना, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं और ये माइनस थीटा या कुछ भी एक आ रहा है, ठीक है, तो इसी को ही लेंगे, ये वाला मेजरमेंट को। तो ये जो प्लस माइनस होगा, इसीलिए कुछ भी एक ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, 2m पाई ऐड कर रहे हैं। और एक एग्जांपल नहीं तो देखिए, सोच सकते इसको, देखो सपोज थीटा 1 प्लस थीटा 2 हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो कि ये देखो इसको ऐड कर रहे हैं, ये वाला टोटल हो रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3 सपोज हो रहा है। ठीक है, 4 पाई बाई 3 देखो ग्रेटर देन पाई है। अगर ग्रेटर देन पाई है तो हम लोग कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, क्लॉकवाइज मेजरमेंट वाला। तो ये कितना होगा बोलो? देखो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई बाई 3। अगर ये पाई प्लस पाई बाई 3 होगा, आगे नहीं, अरे अगर ये पाई प्लस पाई बाई 3 है तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस पाई होगा, फिर ये वाला पाई बाई 3 होगा। अगर ये वाला पाई बाई 3 हो रहा है तो टोटल इसका मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट क्या होगा? 2 पाई बाई 3 होगा ना, पाई माइनस, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो 2 पाई बाई 3 होगा। लेकिन सिंस हम इसको क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसलिए -2 पाई बाई 3 होगा इसका आंसर। तो ये -2 पाई बाई 3 कैसे आ रहा है? देखो इनिशियली हमारे पास था ये चीज,
जो आंसर आया था वो 4π/3। अगर 4π/3 के साथ मैं -2π ऐड कर रहा हूँ, -2π ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ये आंसर आएगा -2π/3? ये देखो, इसका आंसर भी वही आ रहा है कि नहीं, जो कि एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर ऐड हो रहा है 2π के साथ माइनस। ठीक है, -1 यहाँ पर m क्या है, -1, फिर 2π है, -1 2π। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2m π को हम लोग ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर Z1/Z2 ऐसे करो, जहां पर Z1 क्या है, Z1 को सेम ले जाओ प्रीवियस एग्जांपल जैसा, R1 e⁻I⁻1 और Z2 को ले जाओ R2 e⁻I⁻2। तो Z1/Z2 क्या होगा, देखो ये डिवाइड हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो R1/R2 e⁻I⁻1 माइनस θ2, ये हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल रहा है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होगा ना, e के पावर I के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होकर रहेगा वही होगा। यहाँ पर है θ1 माइनस θ2, और θ1 क्या है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, θ2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। और सेम प्रीवियस एग्जाम्पल को जैसे किए थे 2m π क्यों ऐड कर रहे हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर भी होगा, तो 2m π प्लस हो रहा है, इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं 2m π। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक आर्गुमेंट ऑफ Z⁴n इक्वल्स टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2m π फॉर सम इंटीजर m। ये भी सेम जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि log m⁴n इक्वल्स टू n log m, ये उसका जैसा सेम है ये प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर भी सेम, ये जो प्रॉब्लम प्रिंसिपल वैल्यू का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग ऐड किए हैं 2m π। क्या एक एग्जांपल करते हैं, देखो ऐसा है, सपोज Z इक्वल्स टू, नहीं तो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू दिया है π/6, आर्गुमेंट ऑफ Z दिया है π/6, हमको निकालना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z⁴10 निकालना है, ये वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z⁴10 निकालना है। तो क्या होगा ना, ये देखो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होगा आंसर, इक्वल्स टू 10 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z क्या दिया है, π/6, π/6 दिया है, तो व्हिच इज इक्वल्स टू 10 π/6। ठीक है, तो 10 π/6 का वैल्यू देखो, 10 π/6, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में रह रहा है, एक कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, हम्म, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा बोलो। 2π का टर्म में एक्सप्रेस करके भी बोल सकते हो, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 10π में तो 2π माइनस क्या होगा, 10π/6, तो ये कैंसिल करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2π/6, ये चीज लिख सकते हैं ना। देखो 12, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा -2, तो 10 हाँ सही है। तो जो कि इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या है, अगर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो π/3, 2π माइनस π/3, इसका मतलब यहाँ पर रहेगा का जो आर्गुमेंट है एक्चुअल में पूरा टोटल ये वाला, यहाँ से ये पूरा टोटल, इसको डायरेक्ट अगर कैंसिल कर लेते तो और भी अच्छा होता। तो ये वाला क्या होगा ना, 5π/3, 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 5π/3, लेकिन ये जो 5π/3 ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे, ये वाला कितना आ रहा है
ना π/3 आ रहा है, तो ये π/3 होगा। तो आंसर कितना होगा? -π/3। तो इसका आंसर क्या आएगा ना? -π/3। ये आंसर कैसे आया है देखो, ये जो 10π/3, 10π/3, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 6 है ना, 6 है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5π/3 हो जाएगा। ये जो 5π/3, यहाँ पर अगर हम लोग -2π ऐड कर दे रहे हैं, -2π ऐड करेंगे तो क्या होगा ना? 5π -6π/3 हो जाएगा, जो कि -π/3 बराबर है। ये देखो दोनों इक्वल आ रहा है ना। यहाँ पर m का वैल्यू क्या है? -1। तो बेटर होगा कि आप लोग को इसमें कंफ्यूज होगा कि आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, m का वैल्यू क्या, कौन सा इंटीजर लोगे। तो बेटर होगा हमेशा आर्गुमेंट के लिए ये चीज ही याद रखो कि जो 2m π वाला को कैसे यूज करना है। बेटर होगा डायग्राम बना लो। डायग्राम में डायग्राम वंस हो गया ना, डायग्राम के हिसाब से फिर देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट में रह रहा है, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ ना? कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन दिया है इफ जेड एंड, ये इसको ओमेगा मान के चलो, ठीक है। इफ जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ओमेगा एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल्स टू पाई, देन जेड इक्वल्स क्या होगा? तो वैल्यूज है जेड का, आंसर क्या होगा? हाँ देखो, इसको मैं कर दे रहा हूँ। जो गिवन दिया हुआ है इसको पहले लिख लो। फर्स्ट तो दिया है, जो दिया है आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू पाई। तो देखो ये दोनों का आर्गुमेंट अगर ओमेगा हो रहा है तो इसको तो मैं ऐसे लिख, हाँ देखो, तो ये जो आर्गुमेंट ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, अरे ये आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल्स टू पाई होगा। और देखो आर्गुमेंट पाई हो रहा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है जेड ओमेगा वो क्या है ना, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जेड ओमेगा क्या होगा? इक्वल्स टू एक नेगेटिव नंबर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट इट बी -e, जहां पर e बिलोंग्स टू क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अभी ये जो चीज है ना, जेड इक्वल्स टू जेड मॉड, ये जो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू ओमेगा का मॉडुलस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दो, पहले मॉडुलस ले जाओ क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस में हमको पता है रिलेशन। तो अगर हम लोग मॉडुलस लेंगे तो जेड ओमेगा का मॉडुलस इक्वल्स टू -e का मॉडुलस होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज एस, मॉडुलस का प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर प्रोडक्ट में मॉडुलस है तो हम लोग इंडिविजुअल मॉडुलस ले सकते हैं। तो जेड मॉड इंटू ओमेगा मॉड इक्वल्स टू, ये देखो ई क्या है? एक रियल नंबर है तो इसका पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो नेगेटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, ई ही रहेगा।